नील नदी की शांत लहरों के किनारे बसा था एक महान साम्राज्य, प्राचीन मिस्र। सूर्य देवता रा की पूजा होती थी यहाँ, और यहाँ के राजा, जिनको फिरौन कहते हैं, को उनका जीवित अवतार माना जाता था। इसी भूमि में जन्मी थी एक रहस्यमय कहानी, जो आज भी पिरामिडों। राजा थुटमोस तृतीय का शासनकाल था। वो एक महान योद्धा और धर्मपरायण शासक था। उनकी राजधानी थीब्स में स्थित राजप्रासाद में एक रात्रि राज ज्योतिषी पाखरुई ने एक खगोलीय भविष्यवाणी की। हे महाराज, 3 दिन के भीतर एक अनजान बालक आपके राज्य में जन्म लेगा। वो राज्य के भविष्य को बदल देगा। या तो आपका साम्राज्य और अधिक महान बनेगा, या फिर सर्वनाश होगा। राजा चिंतित हो गया। उसने आदेश दिया, ऐसे हर नवजात की निगरानी रखो जो अगले 3 दिन में जन्म ले। यदि कोई असामान्य संकेत हो तो उसे तुरंत दरबार में लाया जाए। किस्त नंबर 2, रहस्यमयी बालक। तीसरे दिन एक गांव में एक गरीब कुम्हार की पत्नी ने एक विचित्र बच्चे को जन्म दिया। उसकी आंखें नीली थीं, जो मिस्रियों में बहुत ही दुर्लभ थीं। उसके जन्म लेते ही गांव में एक चमकदार उल्का गिरी और नील नदी अचानक चढ़ने लगी। गांव वालों ने डर कर पुजारी को बुलाया। पुजारी ने उसे देखकर कहा, ये बालक देवताओं का दूत है या उनके क्रोध का प्रतीक? उसे दरबार में लाया गया। राजा ने जब उसकी आंखों में देखा तो कुछ पल के लिए वो मंत्रमुग्ध हो गया। उसका नाम रखा गया अमेनसेर, जिसका अर्थ था देवताओं की इच्छा। किस्त नंबर 3, महल में जीवन। अमेनसेर को महल में पाला गया, लेकिन राजा उसे लेकर संशय में रहता। वो चाहता था कि यह बालक विद्या सीखे, परंतु कभी-कभी उसे अजीब घटनाएं घेर लेतीं। वह सपनों में ऐसे दृश्य देखता जिनमें पुराने फिरौन बात कर रहे होते। एक दिन अमिनसैर ने रानी के खोए हुए हार का ठिकाना सपने में देखा और उसे सही जगह से निकाल लाया। अब सब उसे देवों का वरदान कहने लगे, परंतु मंत्री खेमहोटेप को उस पर शक था। उसने राजा से कहा, हे राजन, ये बालक एक रहस्य है। यदि समय रहते उसे न रोका गया तो वो आपके सिंहासन का उत्तराधिकारी बन सकता है। किस्त नंबर 4, गुप्त ज्ञान का ग्रंथ। 17 वर्ष की उम्र में अमीनसेर ने एक दिन पिरामिड के अंदर एक गुप्त द्वार खोज निकाला। वो द्वार सिर्फ खगोलीय संरेखण के दिन खुलता था। अंदर उसे एक ग्रंथ मिला, सकरा का ग्रंथ, जिसमें प्राचीन देवताओं के रहस्य, औषधियों और भविष्य की घटनाओं का ज्ञान था। ग्रंथ को पढ़ते ही उसकी चेतना में बदलाव आने लगा। अब वो सिर्फ एक सामान्य युवक नहीं रहा, वो गहराई से समय और रहस्य को समझने लगा। उसने जाना कि उसकी नियति केवल मिस्र को समृद्ध बनाना नहीं, बल्कि एक प्राचीन शाप को समाप्त करना था। अध्याय 5, शापित आत्माएं। पिरामिड के भीतर ही अमीनसेर को एक दीवार पर चित्र दिखाई दिया। एक विशालकाय सर्प जो एक राजवंश को निगल रहा था। उसके साथ लिखा था, जब अमावस्या की रात और रक्तिम चंद्र एक साथ हों, सर्प जागेगा। उसे रोक सकता है वही जो सैकरा का ज्ञानी हो। उसी रात अमीनसेर को एक दर्शन हुआ। पुराने फ़ैरौन सेतु ने उसे बताया, तू वही है जिसका इंतजार था, परंतु शाप को मिटाने के लिए तुझे अपने प्राणों की आहुति देनी होगी। किस्त नंबर 6, महायुद्ध की पूर्व संध्या। राजा अब वृद्ध हो चुका था। उधर खेमहोटेप ने दूसरे राज्य के दुश्मनों से हाथ मिला लिए। वो चाहता था कि युद्ध हो और आमीनशेर की बलि देकर भविष्यवाणी को झुठलाया जाए। परंतु आमीनशेर ने राजा को सब सच्चाई बताई और कहा, मुझे उस सर्प से युद्ध करना है ताकि मिस्र की आत्माएं मुक्त हो सकें। राजा अब समझ चुका था कि आमीनसेर ही मिस्र की अंतिम आशा है। अध्याय 7, अंतिम बलिदान। रक्तिम चंद्रमा की रात आई। पिरामिड का द्वार फिर खुला। आमीनशेर अपने कुछ विश्वासी साथियों के साथ भीतर गया। वहां विशालकाय धुएं और अग्नि का सर्प जाग चुका था। ये सर्प प्राचीन मिस्र के पापों और अधर्मों का प्रतीक था। लड़ाई घनघोर हुई। आमीनशेर ने ग्रंथ की शक्ति से उसे थामने की कोशिश की। अंततः उसने अपनी आत्मा का बलिदान कर सकरा का मंत्र बोला। हे प्राचीन आत्माओं, मुझे ले लो,
पर मेरे देश को छोड़ दो। प्रकाश फटा और पिरामिड कांपने लगा। सर्प चिल्लाता हुआ राख बन गया। किस्त नंबर 8, नया युग। जब राजा और दरबारी बाहर आए तो देखा कि आमीन, शेर का शरीर, पिरामिड की सीढ़ियों पर पड़ा था, पर उसका चेहरा शांत था, जैसे किसी दिव्य यात्रा पर निकला हो। राजा ने पिरामिड के द्वार पर खुदवाया। ये वो था जो शासक नहीं बना, परंतु जिसने एक युग को बचाया। मिस्र में एक नया युग शुरू हुआ। राजा ने ज्ञान, शांति और धर्म पर आधारित शासन किया। पाखरुई की भविष्यवाणी पूर्ण हुई। आमीन शेर ने साम्राज्य को नष्ट नहीं किया, उसे अमर कर दिया। उपसंहार: आज भी